Hello everyone, welcome back to the growth sessions of Soul Companion Family. First of all, I'm really sorry for this bad throat. Winters are really hard on me, but as I was missing these conversations, so here I am. होप आप सबकी दिवाली सेलिब्रेशंस छठ पूजा बहुत अमेजिंग गई हो और अब न्यू ईयर इज़ अप्रोचिंग। सो न्यू ईयर में हम सब एक काम ज़रूर करते हैं, दैट इज़ रेजोल्यूशंस बनाना। इवन आई ऑल्सो डू दैट। रेजोल्यूशंस बनाने की आई थिंक जो बेसिक इंटेंशन वो ये होती है कि हम अपने कुछ अचीवमेंट्स प्लान आउट करते हैं, कुछ हमारी विश लिस्ट होती है, कुछ टू डू लिस्ट होती है और कुछ खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। हमने जो ग्रोथ पैटर्न्स देखे, जो एक्सपीरियंसेस लर्न किए, हम उनमें एक अपडेटेड वर्जन ढूंढते हैं। हम अपना एक ग्रोथ पैटर्न देखते हैं ताकि जब हम पीछे मुड़ के देखें तो खुद से ही खुद को बेहतर पाएँ, है ना? तो जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं अचीवमेंट्स की, विशेस की, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बिकॉज वो एक पर्सनल किसी की विश लिस्ट होती है। लेकिन हर ईयर आई थिंक और यू कैन से टाइम के साथ में हम सबको अपना एक मेंटल एक यू कैन से स्पिरिचुअल एक इमोशनल ग्रोथ पैटर्न में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और वो रिक्वायर्ड है ताकि जब हम पीछे मुड़ के देखें तो अपने आप को खुद से बेहतर पाएँ। यानी कि खुद में ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कि हम एक अपने आप को एक हर टाइम के साथ में एक ग्रोथ पैटर्न पे देखें। जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कुछ मंथ्स पहले, कुछ ईयर्स पहले मैं और अब के मेरे एक वर्जन में बहुत डे नाइट का डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अनलर्न भी की जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ये जस्ट एक बिगनिंग है। टाइम के साथ में हम सब और इस चीज़ में ऐड ऑन करते जाते हैं और एक अपना ही यू कैन से बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ मंत्रास हैं जो मैं फॉलो करती हूँ फॉर माई इमोशनल, फॉर माई मेंटल, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और आज मैं उन्हीं दो मंत्रास को आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। तो द फर्स्ट मंत्र दैट आई सीरियसली फॉलो इज़ डोंट जज पीपल एंड डोंट गेट बॉदर्ड व्हेन पीपल जज यू। आई नो कहना बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले आओ ना, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जो इसके बाद जो फ्रीडम हम टेस्ट करते हैं ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और वो बहुत ही अडिक्टिव होती है और वो जो एक फ्रीडम होती है ना, वो इतनी आपको एक कंटेंटमेंट, एक पीस ऑफ माइंड देती है। जब तक आपको ये सब बॉदरेशंस होती रहती हैं सोसाइटी की, सिचुएशंस की, तो हम एक हमेशा एक ट्रैप में रहते हैं। Now, how we can, you can say, practice it. I stated this one कि don't judge people and don't get bothered when people judge you. But you know what? इसका bottom line start होता है जब आप वो बॉदरेशन छोड़ देते हो, जब लोग आपको जज करते हैं और आपको एक टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दैट मीन्स कि एक मेजॉरिटी पीपल को एक गुडी सिंड्रोम होता है। गुडी सिंड्रोम आई कॉल इट, ऐसा वैसा कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकली टर्म नहीं है। गुडी सिंड्रोम इज़ लाइक जब आपको हमेशा एक एफर्ट रहता है या आपको एक हमेशा एक विश रहती है, एक आपको क्रेविंग रहती है कि मैं हमेशा सबकी गुड बुक्स में रहूँ, सब मुझे बोलें कि वाओ कितनी अमेजिंग बंदी है, वाओ कितनी अच्छी इंसान है। हमेशा सबको खुश करने में हम लगे रहते हैं, बट पता है आप उस दौड़ में कहीं ना कहीं हम खुद को खुश करना भूल जाते हैं। एंड वन क्वेश्चन, क्या हम हमेशा सबको खुश कर पाते हैं? क्या जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं, जितने लोग आपको मिलते हैं, क्या सब खुश हो जाते हैं आपकी चीज़ों से? ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल। इवन फैमिली में भी जितने लोग रहते हैं, कुछ कभी हमसे कन्विंस होते हैं, कुछ कभी नहीं कन्विंस होते, हार्डली मैटर्स। बट बेसिक बॉटम लाइन रिक्वायर्ड है कि आपकी अपनी कुछ एथिक्स हो, कुछ वैल्यूज़ हो, कुछ प्रिंसिपल्स हो जिस पे आप स्टैंड लेना जानते हो। नो डाउट हो सकता है इनिशियली लोग आपको नापसंद करें, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करें, बट ट्रस्ट मी, लॉन्गर रन में जो चीज़ सही होती है, जो सच होती है, जो स्टेबल होती है, जो एक स्टैंड रखती है, जो इसमें एक आप कह सकते हो एक फर्मनेस होती है, एक सच्चाई होती है, वो बहुत स्टेबल रहता है और बहुत कॉन्क्रीट बनकर आता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई है व्हेन आई वाज अ छोटू सा किड, कि हम सबके पास एक कॉन्शियस होता है और जो क्रिएटर और सुप्रीम या गॉड जो हम सर्च आउट करते हैं सब जगह, वो हमारे अंदर ही होता है। अगर आप कभी भी किसी टफ सिचुएशन में फंस जाओ या आप अपने उस कॉन्शियस को नरिश करते रहो, तो आप जब भी पूछोगे ना अपने उस कॉन्शियस से, या हम लोग उसे इंट्यूशन भी कहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आंसर्स मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। हो सकता है कभी कभी टफ रास्ता हमें सिलेक्ट करने को कहा जाए इंटरनल वॉइस से,
और लेकिन वो जो टफ रास्ता होगा ना, ट्रस्ट मी, वो आपको जो एक पीस ऑफ जॉय, कंटेनमेंट और जो स्टेबिलिटी, एक फर्मनेस देगा ना, वो आपको आई थिंक शॉर्टकट से नहीं मिलता। कभी अगर अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कभी हमसे कुछ गलती हो जाए, एंड ऑफ द डे आपको पिंच ज़रूर कर दे, कहीं ना वो चीज़ प्रिक कर दे कि मैंने गलत किया, आप अपोलोजाइज़ कर लो, आप उस चीज़ को कन्फेस करो, या आप उस चीज़ को किसी तरीके से भी सॉर्ट आउट करो। कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारे अंदर कॉन्शियस होता है, जो एक इनर वॉइस होती है, आप चाहो ना तो उसे थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रख सकते हो। ज़रूरी है कि हमें हर बार उस आवाज़ को सुनना नीडेड है। और जब आप उस पैटर्न को सुनने लगते हो, आई मीन कि जब आप अपने कॉन्शियस को हमेशा अलाइव रखते हो, ट्रस्ट मी, आप कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाते, कभी नहीं जाते। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी आपको होगी कि आप अपने इनर वॉइस में किस चीज़ को ज़्यादा फीड कर रहे हो, नेगेटिव वॉइस को या पॉजिटिव वॉइस को। अगर आप सुनते हो क्लियरली, उस वॉइस को समझ पाते हो, उस कॉन्शियस को, तो आप कभी गलत नहीं होते। और वो जो स्टेबिलिटी, जो फर्मनेस, जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है उसके बाद, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो सबसे पहले तो हमें ये जो बॉदरेशन होती है मेजर केसेस में या मेजॉरिटी केसेस में, कि हमें ये बॉदरेशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने कुछ कहा तो मैं उसकी क्लेरिफिकेशंस दूँ, मैंने कुछ एक्शंस किए तो मैं उसको क्लेरिफाई करूँ। ज़रूरत है, आप जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको समझाना या उनको कहना ज़रूरी है, बट हर बार अपने आप को जस्टिफाई करना इज़ नॉट नीडेड। आपकी चीज़ें क्लियर कट सामने आती हैं, अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, आपकी इंटेंशंस अच्छी थी, चीज़ें हमेशा स्टेबल एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्क्रीट रहती हैं, राइट। तो जब हम लोगों की से ये बॉदरेशन छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम किसी के थॉट्स पे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप हो सकता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड 2-3 मिनट्स आप उन्हें कन्विंस भी कर जाओ, बट जब वो टर्न बैक करेंगे, हो सकता है वो वापस आपके लिए वही थॉट रखें। सो इन चीज़ों से खुद को फ्री करना सीखो, या हमें आना चाहिए कि हमें बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, या मैं हर किसी को खुश कर पाऊँ, बिकॉज दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप हमेशा सबको खुश करके नहीं चल सकते। और उसके साथ ही कनेक्ट है कि डोंट जज पीपल, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज हम में से किसी को भी उसका राइट या हक नहीं है। सबकी अपनी अपनी लर्निंग्स होती हैं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी अपनी स्टोरीज़ होती हैं लाइफ की। हमें किसी ने ये राइट नहीं दिया कि हम लोगों को जज करें, बट ये कनेक्टेड है। पहले आपको वो बॉदरेशन से बाहर आना होगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं सबको खुश करने की कोशिश करूं, मैं सबकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करूं। आप वो करो जो सही है, अपने कॉन्शियस से कनेक्ट होके। और जब आप अपने कॉन्शियस से कनेक्टेड रहते हो तो आप कभी गलत नहीं करते हो। आपकी चीज़ें नो डाउट हो सकता है इनिशियली थोड़ा टाइम ले, बट जब वो आती हैं तो बहुत स्टेबिलिटी से आती हैं। और आप कभी कभी देखना, जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं, सही के साथ खड़े होते हैं, ओपोनेंट्स भी बाय हार्ट उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। ये अर्न की जाती है रिस्पेक्ट। उसके साथ ही मैंने कहा, ये कनेक्टेड है कि आप प्लीज़ डोंट जज पीपल, हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ फर्स्ट मंत्रा दैट आई रियली फॉलो। और ट्रस्ट मी, इसके बाद जब को फ्रीडम फील होती है ना, जो एक पीस ऑफ जॉय मिलता है, जो कंटेंटमेंट मिलते हैं ना, दैट इज़, I can't even express it in words. Second mantra that I really follow is live and let live. जियो और जीने दो। ये बहुत डीप है। हम सब की अपनी जर्नीज़ हैं, हम सब के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, हम सब के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हम सब के अपने लाइफ का पैटर्न है। उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हमें एक दूसरे की, यू कैन से, स्पेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और जब हम ये सब करने लगते हैं ना, रिलेशनशिप्स अपने आप में ब्यूटीफुल हो जाते हैं। ये जो ग्रुप बना हमारा, एक फैमिली बनी है सोल कंपेनियंस की, वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है कि हम सब इस जर्नी में एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के, यू कैन से, फ्रेंड्स हैं, जो एक दूसरे को ग्रोथ पैटर्न में सपोर्ट करते हैं। तो किसी को अननेसेसरली क्रिब करना, किसी के लिए पॉइंट आउट करना, सरकाज़्म करना, जज करना, ये गलत है, ये सही है। हो सकता है जो मेरे लिए सही हो सामने वाले के लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए गलत हो वो सामने वाले के लिए सही हो। हम हमेशा अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, बट हम सामने वालों के लिए बहुत कभी कभी नहीं देखते उनके पर्सपेक्टिव्स। तो उनको समझना नीडेड है।
हम सारे ग्रोथ पैटर्न्स लें, बट इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ पैटर्न भी लेना उतना ही रिक्वायर्ड है। सो ये 2 मंत्र हैं जो मैं सीरियसली फॉलो करती हूँ, बिलीव करती हूँ, और ये जो आपको एक यू कैन से सेटिस्फेक्शन देते हैं ह्यूमैनिटी की तरफ ना, वो सही मायने में ग्रोथ है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक हेड काउंट बन के रह जाऊँ इस क्राउड में। इतनी बिलियन लोग हैं वर्ल्ड में, क्रॉस दी ग्लोब, और उनमें से कोई एक मैं भी कभी काउंट हुई हूँ एज ए हेड काउंट, और अपना लाइफ लेके चले जाओ। आप आए हो तो एक सिर्फ एग्जिस्टेंस देना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। जिंदा रहना इज़ अ वे डिफरेंट रादर देन यू कैन से सही मायने में जीना। तो वो बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो सही मायने में अपनी लाइफ को जीते हैं। हमेशा हर ईयर एक एज नंबर को ऐड करते रहना ही लाइफ नहीं है। एक यदि एजलेस लिविंग, आई मीन जहाँ पे नंबर्स काउंट नहीं करते, आप जितना जिए हो, जितना आपका लाइफ इस अर्थ पे रहा हो, आप उतने कंपैशनेट, आपने कुछ दिया हो वापस यूनिवर्स में, आप ग्रेटफुल रहे हो, और आपने ग्रोथ पैटर्न लिया हो ह्यूमैनिटी की तरफ। मैं भी सीख रही हूँ, हम सब सीख रहे हैं। ये सब वीडियोस शेयर करने का यही मीनिंग है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करें, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ हम कहीं इंटैंगल या उलझ जाते हों तो एक दूसरे से बात करके हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें, समझ पाएँ। सो प्लीज़ हम सबको इंटेंशंस, या हम सबकी एक यू कैन से एक इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें इन दिस जर्नी। सो आई एम हैप्पी दैट वी ऑल आर कंपेनियंस एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर। दिस आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद यू। कुछ डेज़ में हम न्यू ईयर पे आ जाएंगे। आपकी सारी विशेस पूरी हों, जो भी आप प्लान आउट करो फॉर अनदर कमिंग ईयर, फिनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, सब अचीव हों। उसके साथ हमारी जो ये ग्रोथ पैटर्न्स एज ए ह्यूमन, ताकि जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ या हम में से कोई भी एक अपनी जर्नी को देखे तो वी शुड हैव अ प्राउड कि हमने एक ग्रोथ पैटर्न लिया है, हम एक खुद से ही बेहतर बने हैं हर वर्जन पे। और ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहे हमेशा, ऐसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट for even like sharing the videos, for even watching the videos. Thank you so much. I'm grateful to each and every one of you. Take care till we meet next time. God bless every soul. Bye bye.